नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन जावली एकेडमी में। तो दोस्त, टॉपिक चल रहा है हमारा रीजनिंग में कैलेंडर। एक क्लास इसमें हो चुकी है। आज कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं कैलेंडर में। क्वेश्चन है 3 मार्च 2005 को बुधवार था। तो 3 मार्च 2000 16 को कौन सा दिन होगा? क्लियर है। 3 मार्च 2005 को बुधवार था, आपको बताना है 3 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपको सेम डेट पे जाना है, बस ईयर चेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त, यदि आप 3 मार्च 2005 से 3 मार्च 2016 के बीच में विषम दिन निकाल लो तो आप तुरंत बता सकते हो कि 3 मार्च 2016 को कौन सा दिन था। क्लियर है। और विषम दिन कैसे निकालते हैं दोस्त, 2005 से 2016 टोटल देख लो कितने ईयर आए हैं यहाँ पर। तो 2016 में से माइनस करोगे 2005, तो टोटल ईयर कितने आए? 11। यानी कि टोटल ईयर आ गए यहाँ पर दोस्त 11। ठीक है, अब आपको ये देखना है दोस्त, इन 11 वर्षों में लीफ वर्ष कितने आए हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं। तो क्या करते हैं, आपको पता है हर चौथे वर्ष एक लीफ वर्ष आता है। तो आप 11 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा? 3। ठीक है, 3 शेष बचा है। अब इस शेष का क्या करना है दोस्त, आपको आपने 2005 से काउंट किया है, तो 5 के बाद कौन सा आता है? 6, और 6 के बाद 7। ठीक है, यानी कि आपने 3 ईयर और देखने की उसमें से कोई लीफ वर्ष है या नहीं है। एक तो 2005 जहां से आपने शुरुआत की है, 2006, 2005 भी एक लीफ वर्ष नहीं है, 6 भी लीफ वर्ष नहीं है, और 7 भी लीफ वर्ष नहीं है। ठीक है, फिर क्या चेक करते हैं? चेक करते हैं दोस्त जो लास्ट वाला वर्ष है, यानी कि 2016 की हम बात कर रहे हैं, ये 2016 एक लीफ वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो 2016 क्या है दोस्त? एक लीफ वर्ष है। अब इस लीफ वर्ष में आपको ये देखना है कि इसमें फरवरी काउंट हुई है या नहीं हुई है। तो फरवरी तो काउंट हुई है क्योंकि हम 3 मार्च की बात कर रहे हैं। तो 2 वर्ष तो ये दोस्त, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो लीफ वर्ष कितने आ गए हमारे? लीफ वर्ष आ गए दोस्त 3। तो सामान्य वर्ष कितने आ जाएंगे? सामान्य वर्ष आ जाएंगे 8। क्लियर है। और आपको पता है एक लीफ वर्ष में विषम दिन होते हैं 2, और एक सामान्य वर्ष में 1 होता है। तो टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, और 8 एकम 8। तो टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त? 8 और 6 14। टोटल विषम दिन आ गए 14। ठीक है, आपको पता है जब विषम दिनों की संख्या 7 या 7 से अधिक हो जाती है तो उसको फिर से किससे डिवाइड करते हैं? 7 से करते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप 14 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो शेष कितना आएगा? शेष आएगा दोस्त 0। और शेष को ही क्या बोलते हैं हम? विषम दिन बोलते हैं। शेष को ही बोलते हैं विषम दिन। अगर 0 विषम दिन आते हैं इसका मतलब क्या होता है? सेम दिन होता है। यानी कि 2005 को कौन सा था? बुधवार। तो इसमें क्या प्लस करोगे आप? 0। अगर 0 प्लस करोगे तो क्या है? सेम दिन होगा। तो 3 मार्च 2016 को भी कौन सा दिन होगा दोस्त? बुधवार होगा। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है दोस्त कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, देखो दोस्त वैसे तो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन यहाँ पर बनता नहीं है ऐसा कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली भी बता सकते हो कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। ठीक है, वैसे एक बार डिटेल देख लो क्वेश्चन की क्या है, आपको बताना है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। यदि दोस्त आप इन 100 वर्षों में फाइंड आउट कर लो कि कितने सामान्य वर्ष हैं और कितने लीफ वर्ष है, तो आप विषम दिनों की संख्या बता सकते हो, क्योंकि एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है, एक लीफ वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो 1 से लेके 99 वर्ष तक, 1 से लेके 99 वर्ष तक कौन से वर्ष है दोस्त? ये अपशताब्दी वर्ष है, यानी कि नॉन सेंचुरी ईयर है। ठीक है, आपको पता है अपशताब्दी वर्ष में हर चौथे साल क्या होता है? एक लीफ वर्ष आता है। तो 99 को किससे डिवाइड करोगे आप? 4 से करोगे, क्योंकि हर चौथे साल क्या आता है कि लीफ वर्ष आता है। तो 4 दूनी 8, 1 19, 4 चौक 16, शेष आ गया दोस्त 3। ठीक है, शेष का आपको पता ही है, अगर 3 आया तो यानी कि पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, तो कोई सा भी लीफ वर्ष नहीं है। ठीक है, तो लीफ वर्ष कितने आ गए? लीफ वर्ष आ गए, जो भी आपका भागफल आता है यानी क्वोशंट आता है वो क्या होते हैं? लीफ वर्ष होते हैं। लीफ वर्ष आ गए 24। अब हमारे पास बचा एक 100वां वर्ष। ये जो 100वां वर्ष है दोस्त, इसको क्या बोलेंगे हम? शताब्दी वर्ष बोलेंगे। क्लियर है? ओनली 100वां वर्ष, जो 100वां वर्ष होगा ओनली 100वें वर्ष को क्या बोलेंगे? शताब्दी वर्ष बोलेंगे। और शताब्दी वर्ष को कैसे चेक करते हैं हम कि लीफ वर्ष है या नहीं है? 400 से डिवाइड करते हैं। यदि 400 से कट जाए तो कौन सा है? लीफ वर्ष, अन्यथा सामान्य वर्ष। तो दोस्त हम 100 को डिवाइड करेंगे 400 से, तो 400 से तो कटेगा नहीं 100। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ष होगा? सामान्य वर्ष। तो 100वां वर्ष क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा। क्लियर है? और शताब्दी वर्ष में जो लीफ वर्ष जो रिपीट होता है वो कितने साल में होता है? हर 400 साल में। ठीक है, तो दोस्त 100 वर्ष में सामान्य वर्ष कितने हैं? 24 तो हो गए लीफ वर्ष, तो सामान्य कितने बचे? 76 प्लस लीफ वर्ष कितने हैं? लीफ वर्ष बचे आपके 24। क्लियर? सामान्य वर्ष 76 और लीफ वर्ष बचे 24। अब आपको बतानी है विषम दिनों की संख्या। तो विषम दिन क्या होते हैं? सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो विषम दिन कितने आ गए? 76। और एक लीफ वर्ष में होते हैं 2 विषम दिन, तो 24 लीफ वर्ष में कितने होंगे दोस्त? 48 होंगे। ठीक है, क्लियर है? आपको पता है दोस्त कि विषम दिन होते क्या है? आप जब भी विषम दिनों की संख्या इक्वल टू 7 या 7 से अधिक होती है तो उसको किससे डिवाइड कर दो? 7 से डिवाइड कर दो। जो भी शेष आता है वही क्या होता है? विषम दिन। जब आप 76 को 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो विषम दिन कितने आएंगे? विषम दिन आएंगे दोस्त। विषम दिन या शेष इक्वल होते हैं। तो 7 10 से 70, 7 × 10 70, तो कितना है विषम दिन? 6। जब आप 48 को डिवाइड करोगे 7 से, तो शेष कितना आएगा? शेष आएगा दोस्त 7 × 42 और ये भी 6। ठीक है, अब दोनों को प्लस करोगे, 6 और 6 12, 12 को फिर से डिवाइड करोगे 7 से, तो शेष कितना आएगा? शेष आएगा दोस्त 5। क्लियर है? तो कितने विषम दिन आ गए? जो भी शेष आता है वही क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। तो विषम दिन कितने आ गए? 5। तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 वर्षों में होते हैं दोस्त 5 विषम दिन। क्लियर है? या आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। छिहत्तर सामान्य वर्ष में 76 विषम दिन और लीफ वर्ष में 48 विषम दिन। तो टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 76 प्लस 48, तो कितनी होगी दोस्त? 8 6 14, 7 4 11 और 1 12, 124 टोटल विषम दिन आ गए 124। जब आप विषम दिनों की संख्या इक्वल टू 7 या 7 से अधिक हो जाती है, किससे डिवाइड करते हैं हम? 7 से करते हैं। तो 124 को आप डिवाइड करोगे 7 से,
तो 7 एकम 7, 5 और 7 सत्ते 49। तो शेष कितना आ गया? शेष आ गया 5। ठीक है दोस्त, और शेष को क्या बोलते हैं हम? विषम दिन बोलते हैं। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 5। तो 100 वर्षों में होते हैं विषम दिन 5। क्लियर है? आपको पता है दोस्त कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 5। ठीक है, अगर मैं 200 वर्ष की बात करूं तो 200 वर्ष में कितनी होती है विषम दिनों की संख्या? आपने 100 वर्ष में कितने की मल्टीप्लाई करी? 2 की। तो यहां पर भी 2 की करोगे, 5 दूनी 10। और चेक करोगे ओनली कौन से वर्ष को? 200वां वर्ष, क्योंकि 200वां जो वर्ष होगा आप चेक करोगे ओनली 200वां वर्ष। 200वां जो साल होगा वो कौन सा होगा? शताब्दी वर्ष होगा। तो शताब्दी वर्ष को चेक करोगे, एक सामान्य वर्ष है, लीफ वर्ष है। तो 200 को 400 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा तो कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। जब आपने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की है तो विषम दिनों में भी 2 की करोगे, तो 5 दूनी 10 और डिवाइड करोगे 7 से, तो विषम दिन कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। 200 वर्ष में कितने विषम दिन हो गए? 3। बात करते हैं 300 वर्ष की। जब हम 300 वर्ष की बात करते हैं दोस्तों, आपने 100 में कितने की मल्टीप्लाई करी? 3 में। तो विषम दिनों में भी कितने की करोगे? 3 की। और जब भी विषम दिनों की संख्या 7 से अधिक होती है फिर से 7 से डिवाइड कर देते, तो 5 तिया 15। 15 को डिवाइड करोगे 7 से, शेष कितना आएगा? 1। जो भी शेष आता है वो क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। आप चेक करोगे 300वें वर्ष को, ये जो 300वां वर्ष है, ओनली 300वां वर्ष, ठीक है, कि एक सामान्य वर्ष है, लीफ वर्ष है। तो किससे डिवाइड करते हैं? शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए 400 से। तो 300 तो 400 से डिवाइड होगा नहीं दोस्त, तो ये भी कौन सा वर्ष है? हमारा सामान्य वर्ष है। ठीक है, बात करते हैं 400 की। तो 100 में आपने कितने की मल्टीप्लाई की है? 4 की। तो 5 में भी कितने की करोगे? 4 की। ठीक है, डिवाइड करोगे 7 से। जब भी विषम दिनों की संख्या 7 से अधिक होती है तो आप 7 से डिवाइड करते हो। और चेक करोगे 400वां वर्ष, ओनली 400वां वर्ष, कि एक सामान्य वर्ष है, लीफ वर्ष है। तो ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो जाएगा तो कौन सा वर्ष है? लीफ वर्ष है। अगर दोस्त लीफ वर्ष है तो लीफ वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन हमने इसको सामान्य वर्ष काउंट किया तो एक विषम दिन तो हम काउंट कर चुके हैं, तो एक और ऐड करेंगे +1, क्योंकि लीफ वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 5 चौक 20 और 1 21। 21 को डिवाइड करोगे 7 से, तो शेष कितना आएगा? 0 आएगा। जो शेष होता है वो क्या होता है? विषम दिन होता है। तो डायरेक्टली आप इस टेबल को रट भी सकते हो। 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, 200 वर्ष में 3 होते हैं, 300 वर्ष में 1 विषम दिन, और हर 400 वर्ष बाद विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन है 5 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था? क्लियर है? आपको बताना है दोस्त 5 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? तरीका देख लो। क्वेश्चन को दोस्त आपने 3 भागों में तोड़ना है। एक तो आपने ईयर देख लिया, कौन सा ईयर है? 2005। तो इसका लेना है शताब्दी वर्ष, यानी कि सेंचुरी ईयर। तो 2005 का सेंचुरी ईयर कौन सा होगा? 2000 होगा। ठीक है, प्लस कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं हम? 2005 की बात कर रहे हैं, तो आपको लेना है 2001 से 2004 तक, प्लस किस डेट की बात कर रहे हैं? 5 अप्रैल, 5 अप्रैल 2005। और तीनों भागों का क्या करना है आपको दोस्त? तीनों भागों का आपको विषम दिन निकालने, तीनों भागों के निकालने आपको विषम दिन। क्लियर है?
आपको पता है दोस्त शताब्दी वर्ष में क्या होता है, 2000 क्या एक शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में हर 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आप जब 2000 को डिवाइड करोगे 400 से तो ये कट जाएगा, 400 पंजे 2000, कितना आया 0। यानी कि 2000 क्या है 400 के मल्टीपल में है, ठीक है। अगर मल्टीपल में है 400 के में तो विषम दिन भी कितने होंगे दोस्त, 0 होंगे। तो यहां पर आएंगे विषम दिनों की संख्या आगे 0 प्लस 2001 से 2004, ठीक है। टोटल वर्ष कितने हैं, 4 वर्ष है टोटल। तो आपको बस इन 4 वर्षों में ये देखना है दोस्त कि सामान्य वर्ष कितने और लीफ वर्ष कितने हैं। तो 4 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो 4 एकम 4, शेष कितना है 0। तो आपको पता है हर 4 साल में एक लीफ वर्ष आता है, तो जो भी भागफल आएगा वही क्या होंगे आपके लीफ वर्ष। तो लीफ वर्ष कितना है, एक लीफ वर्ष आया। तो सामान्य वर्ष कितने बचे, 3। तो यहाँ पर दोस्त आपके सामान्य वर्ष आ गए 3 और प्लस लीफ वर्ष आ गया आपका 1। क्लियर है। प्लस 5 अप्रैल 2005, यहां पर भी आपको क्या निकालने हैं, विषम दिन निकालने हैं। तो जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं दोस्त, 31 की होती है, 3 विषम दिन। बात करते हैं फरवरी, तो फरवरी अगर लीफ वर्ष है तो 29 की होगी, अगर लीफ वर्ष नहीं है तो 28 की होगी। तो चेक कर लो कौन सा है वर्ष, ये सामान्य वर्ष है लीफ वर्ष है। 05 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो फरवरी में कितने दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, 0। मार्च में कितने होंगे, 3। और 5 अप्रैल की हमने बात किया, 5 को डिवाइड करोगे 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो विषम दिन कितने होंगे अप्रैल में, 5। क्लियर है। अप्रैल में विषम दिनों की संख्या होगी 5, क्योंकि 5 2 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, अगर डिवाइड नहीं होगा तो यही क्या होगी, विषम दिन होंगे। अब सारे विषम दिन को क्या कर लो आप, प्लस कर लो 0। एक सामान्य ईयर में एक विषम दिन होता है तो 3 में कितने होंगे, 3 विषम दिन होंगे। और एक लीफ वर्ष में होता है 2, तो 1 में कितने होंगे, 3 2 एकम 2, तो 3 और 2 5, ठीक है। 3 3 6 और 5 11 प्लस 11, तो टोटल विषम दिन कितने आ गए, टोटल विषम दिन आ गए दोस्त 11 2 13 और 3 16, टोटल विषम दिन आ गए 16, ठीक है। आप 16 को डिवाइड करोगे 7 से, आपको पता है जब भी विषम दिनों की संख्या इक्वल टू 7 या 7 से अधिक हो जाती है तो किससे डिवाइड करते हो आप, 7 से। 7 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना आएगा, शेष आएगा आपका भाई 16 को डिवाइड करोगे आप 7 से, 7 दूनी 14, तो शेष कितना आया 2। और जो भी शेष आता है वही क्या होता है, विषम दिन होता है, ठीक है दोस्त, वही क्या होता है, विषम दिन होता है। तो विषम दिन कितने आ गए, 2। विषम दिनों की संख्या आ गई दोस्त 2। तो 2 पे क्या आता है हमारा, मंगलवार, ठीक है। तो 5 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था दोस्त, मंगलवार। क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको इस क्वेश्चन को 3 भागों में तोड़ना है दोस्त। एक तो 2005 का सेंचुरी ईयर लेना है, शताब्दी वर्ष लेना है। एक आपने 2005 की बात की है तो इससे 1 साल पहले तक लेते हैं, 2001 से 2004 तक, ठीक है। और फिर इसी डेट को लेते हैं जो डेट आपको दी हुई है, 5 अप्रैल 2005। तीनों का क्या निकालने, ओनली विषम दिन निकालने आपको, ठीक है। तो दोस्त आपको एक बात पता है शताब्दी ईयर के बारे में, यानी कि शताब्दी वर्ष के बारे में, हर 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाती है। तो 2000 क्या है, 400 का मल्टीपल है। तो दोस्त 400 का मल्टीपल है तो 400 पंजे 2000, यानी कि विषम दिन कितने होंगे, 0 होंगे। और 2001 से लेकर 2004 तक टोटल कितने वर्ष आए, 4। अब आपको इसमें ये देखना है कि लीफ वर्ष कितने हैं, सामान्य वर्ष कितने हैं। तो आप 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि हर 4 वर्ष में एक लीफ वर्ष आता है, ठीक है। तो सामान्य वर्ष हमारे 3 आ जाएंगे और लीफ वर्ष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है तो 3 में 3 होंगे। एक लीफ वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं तो 1 में कितने होंगे, 2 होंगे। बात करते हैं 5 अप्रैल 2005 की, तो जनवरी में 3 विषम दिन 31 की होती है। फरवरी एक सामान्य वर्ष है, 05 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो सामान्य वर्ष है। तो फरवरी 0, फरवरी में कितने होंगे विषम दिन, 0। मार्च में 3 होंगे। 5 अप्रैल की हमने बात ही की है दोस्त, तो अप्रैल में कितने होंगे, 5। सबको प्लस करोगे, 5 3 8 3 11, तो टोटल विषम दिन हो गए 16। 16 को 7 से डिवाइड करोगे, शेष कितना आएगा, 2। जो भी शेष आता है वही क्या होता है, विषम दिन। तो 2 पे कौन सा दिन आता है, मंगलवार। तो 5 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था, मंगलवार।
क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 15 मई 1980 को कौन सा दिन था? क्लियर है? करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। 1980 का क्या लेना है आपको? सेंचुरी ईयर लेना है। तो सेंचुरी ईयर क्या होगा? 1900 यानी कि शताब्दी वर्ष प्लस 1980 की बात की है तो इससे एक साल पहले तक के 1901 से लेके 1979 तक के वर्ष। क्लियर है? प्लस 15 मई 1980। क्लियर दोस्त? और तीनों ही भागों का क्या निकालना है आपने? विषम दिन निकालने बस। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष में विषम दिन कैसे निकालोगे? आपको पता है हर 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 0। तो 1900 को आप डिवाइड करोगे 400 से, 400 चौक 1600, तो शेष कितना आया? 300 वर्ष। शेष आया 300 वर्ष। तो 300 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं दोस्त? 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 1। क्लियर है? अभी टेबल में देखा था आपने, 300 वर्ष में विषम दिन होते हैं 1। जो भी शेष आएगा, जितने भी वर्ष शेष आएंगे उसी के विषम दिन लेने हैं। तो शेष वर्ष कितने आए? 300। और 300 वर्षों में विषम दिन होते हैं 1, तो 1 विषम दिन आ गया 1900 में। प्लस 1901 से लेके 1979, तो टोटल कितने वर्ष आ गए दोस्त? 79 वर्ष आ गए। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें लीफ वर्ष कितने और सामान्य वर्ष कितने हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, 79 को डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि हर चौथे वर्ष क्या होता है? एक लीफ वर्ष आता है। तो 4 एकम 4, 9 चौक 36, और शेष आ गया आपका 3। ठीक है, तो लीफ वर्ष कौन से होंगे? जो भी भागफल आएगा वो क्या होंगे दोस्त? लीफ वर्ष होंगे। ठीक है, तो लीफ वर्ष कितने आ गए इसमें? 19 आ गए आपके लीफ वर्ष। तो 79 में से माइनस करोगे 19, तो सामान्य वर्ष कितने बचे? 60। तो सामान्य वर्ष आ गए आपके 60 प्लस लीफ वर्ष आ गए आपके 19। क्लियर है? प्लस 15 मई 1980, तो जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? 3। बात करते हैं फरवरी। तो फरवरी को आपको देखना होगा कि ये वर्ष हमारा लीफ वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करते हैं 4 से। अगर डिवाइड हो जाए तो लीफ वर्ष है, तो 80 4 से कट जाएगा, तो कौन सा वर्ष है? लीफ वर्ष। और लीफ वर्ष में फरवरी में कितने विषम दिन होते हैं? 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, और मई में 15 मई की बात की है दोस्त। तो 15 को डिवाइड करोगे जब आप 7 से, 7 दूनी 14, तो विषम दिन कितने बचे? 1। ठीक है, विषम दिन बचा 1। क्लियर है? मई में विषम दिन की संख्या होगी 1। तो सबको प्लस कर लो। तो टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे? 1 प्लस, एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 60 में कितने होंगे? 60 प्लस एक लीफ वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 19 में 19 दूनी 38 प्लस 3 1 4 4 3 7 2 9 और 1 10 प्लस के 10। ठीक है दोस्त, तो 60 और 10 70, 38 और 1 39। ठीक है दोस्त, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तो विषम दिन कितने आएंगे? शेष तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो कितने आएंगे? 0 आएंगे। इसको 7 से डिवाइड करोगे 7 पंजे 35, शेष कितना बचा? 4, शेष बचेगा 4। ठीक है, 39 को डिवाइड करोगे आप 7 से, तो 7 पंजे
35, शेष कितना बचा 4, और जो भी शेष होता है वही क्या होता है, विषम दिन होती है। क्लियर है? तो विषम दिन कितने आ गए हमारे, 4। विषम दिन आ गए दोस्त 4, और 4 पे कौन सा दिन होता है, बृहस्पतिवार। तो 15 मई 1980 को कौन सा दिन था, बृहस्पति। क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी दोस्त को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार से 3 दिन पहले आती है, तो इस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्लियर है? देखो दोस्त, आपको दिया है जो 5 तारीख है वो सोमवार से 3 दिन पहले, या तो आप ये बोल सकते हो कि 5 + 3 तो कितनी हो जाएगी, 8 तारीख। यानी कि 8 तारीख को कौन सा दिन था, सोमवार था। 8 तारीख को था सोमवार। सिंपल सी बात है बिल्कुल। 5 तारीख जो है सोमवार से 3 दिन पहले आती है, तो 5 में कितने प्लस कर दो, 3 दिन, यानी कि 8 तारीख। 8 तारीख को कौन सा दिन था, सोमवार। क्लियर है? तो इस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो इस महीने की 27 तारीख को बताना है आपने कौन सा दिन होगा। तो दोस्त 28 से और 27, 8 से 27 के बीच आप क्या निकाल लो, विषम दिनों की संख्या। जितने भी विषम दिन आएंगे उतने दिन आप प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। तो 27 में से 8 गए, कितने दिन आ गए टोटल, टोटल दिन आ गए 19। क्लियर है? अब विषम दिन कितने आएंगे, 19 को आप डिवाइड करोगे 7 से, तो शेष कितना आएगा, 7 दूनी 14, शेष आ गया 5। तो कितने विषम दिन आए, 5। तो सोमवार में आप 5 प्लस कर दो या 2 माइनस कर दो, क्योंकि हर 7 दिन बाद क्या होता है, दिन रिपीट होता है। या तो 5 प्लस कर दो या 2 माइनस कर दो। तो 5 प्लस करोगे आप सोमवार में, 1 2 3 4 5, तो कौन सा दिन आएगा, शनिवार। तो 27 तारीख को कौन सा दिन था दोस्त, शनिवार। क्लियर है? या आप 2 दिन माइनस कर दो, 1 और 2, तो कौन सा दिन था, शनिवार। कुछ नहीं करना है आपने, 5 में 3 प्लस करो, यानी कि सोमवार था 8 तारीख का। ठीक है? 27 तारीख को बताना है कौन सा दिन होगा। तो 27 में से माइनस करो 8, टोटल दिन आ गए 19। 19 को डिवाइड करोगे 7 से, तो विषम दिन आ गए 5। जो शेष बचता है वही क्या होता है, विषम दिन होता है। 7 दूनी 14, 5 शेष बचे, और विषम दिन कितना है, 5। तो सोमवार में 5 प्लस करोगे तो कौन सा दिन आएगा, शनिवार। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्त, एक कंसेप्ट देख लो छोटा सा। सपोज करो जैसे आज दिन है मंगलवार, ठीक है, और आपको बताना है 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और 43 दिन के बाद, तो दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है दोस्त आपको, यहां पर के बाद आया है और यहां पर ओनली बाद आया है। ठीक है? सपोज करो आज मंगलवार है, एक क्वेश्चन में पूछा गया 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा, एक में पूछा गया 43 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्त? तो आप क्या निकाल लो, विषम दिन निकाल लो। विषम दिन कैसे निकालते हैं, टोटल दिनों को डिवाइड कर दो 7 से। तो 43 को आप डिवाइड करोगे 7 से, 7 छिंग 42, कितना आएगा शेष, 1। शेष आ गया 1, और शेष को क्या बोलते हैं हम, विषम दिन बोलते हैं। क्लियर है? शेष को क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। तो मंगलवार में कितने दिन प्लस करोगे आप दोस्त, 1 दिन प्लस करोगे, 1 दिन, तो कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार। अब यहां पर क्या है, 43 दिन के बाद, यहां पर बात हुई दोस्त के बाद, तो यहां पर भी कितने दिन प्लस करो, शेष कितना आएगा, 1। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर बाद यूज हुआ और यहाँ पर के बाद। तो एक बात का ध्यान रखना है दोस्त, जहां पर के बाद का यूज होगा वहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट दिन की, और जहां पर बाद ओनली बाद का यूज होता है वहां पर बात करते हैं हम 43वें दिन की, और जहां पर के बाद की बात होती है वहां पर यानी कि अगले दिन की। तो यहाँ पर कितना प्लस करोगे आप, एक तो विषम दिन आया है प्लस नेक्स्ट दिन, यानी कि 1 + 1, तो 2 दिन प्लस करोगे। जहां पर के बाद आएगा वहां पर बात करते हैं हम नेक्स्ट दिन की, यानी कि अगले दिन की। तो एक तो विषम दिन प्लस 1 और, यानी कि अगला दिन बताना है हमको। तो कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। क्लियर है?
बस इतना ही ध्यान रखना है, जहां पर जैसे यहाँ पर बात हुई है 43 दिन बाद, यानी कि हम बात कर रहे हैं दोस्त 43वें दिन की, और यहाँ पर आया 43 दिन के बाद। जहां भी के बाद आएगा इसका मीनिंग होता है हम अगले दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विषम दिन एक प्लस एक अगले दिन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा बृहस्पतिवार। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महीने की 4 तारीख मंगलवार से 2 दिन बाद आती है। तो इस महीने की चौबीस तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्लियर है? क्वेश्चन है, किसी महीने की 4 तारीख मंगलवार से 2 दिन बाद आती है, तो इस महीने की 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 4 तारीख दी है दोस्त आपको मंगलवार से 2 दिन बाद, ठीक है, यानी कि मंगल के 2 दिन बाद आती है 4 तारीख। तो 4 में यदि आप 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 2। इसका मतलब है कि 2 तारीख को कौन सा दिन था दोस्त? मंगलवार था। 2 तारीख को था मंगलवार। आपको बताना है तो इस महीने की 24 तारीख के 3 दिन बाद, क्या लिखा है? 3 दिन बाद, 24 तारीख के 3 दिन बाद, 24 और 3 यानी कि 27 तारीख को कौन सा दिन था? 24 और 3 27, 24 प्लस 3 27 तारीख को कौन सा दिन था? तो आप क्या निकाल लो, यहाँ पर विषम दिन निकाल लो। तो टोटल दिन कितने आ गए यहाँ पर? 27 में से माइनस करोगे 2, 25। 25 को डिवाइड करोगे आप 7 से, 7 या 21, तो शेष कितना आएगा? 4। तो शेष आएगा दोस्त 4। शेष को क्या बोलते हैं हम? विषम दिन। ठीक है, तो आप मंगलवार में जब 4 प्लस करोगे तो कौन सा दिन आएगा? बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो 27 तारीख को कौन सा दिन था दोस्त? शनिवार। क्लियर है? आपसे बोला 4 तारीख मंगलवार से 2 दिन बाद, तो आप 4 में से 2 माइनस कर दो, यानी कि 2 तारीख का कौन सा दिन था? मंगलवार था। और आपको बताना है कि इस महीने की 24 तारीख से 3 दिन बाद कौन सा दिन था? तो 24 और 3 27। अगर मैं यहां पर लिख देता दोस्त 3 दिन के बाद कौन सा दिन था, तो फिर कौन सी तारीख की बात करते हैं हम? 28 तारीख की। ठीक है, तो कौन सा दिन था? शनिवार। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, राम का जन्म 15 जनवरी को हुआ, श्याम राम से 14 दिन छोटा है, यदि इस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार का था तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ? क्लियर है? राम का जन्म हुआ दोस्त 15 जनवरी को, और श्याम जो है राम से 14 दिन छोटा है। यदि दोस्त 14 दिन छोटा है तो राम से इसका जन्म क्या है? 14 दिन बाद हुआ होगा, सिंपल सी बात है। छोटा है तो बाद में जन्म हुआ होगा, अगर बड़ा होता तो राम से पहले होता है जन्म। तो इसका जन्म कब हुआ होगा? 15 + 14, यानी कि 14 दिन छोटा है तो कब हुआ होगा? 29 जनवरी को। क्लियर है? और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि गणतंत्र दिवस किसको बोलते हैं? 26 जनवरी को। यानी कि 26 जनवरी को कौन सा दिन था? 26 जनवरी को दिन था सोमवार। ठीक है, तो आपको बताना है श्याम का जन्म कब हुआ। तो श्याम का जन्म कब हुआ? 29 जनवरी। यानी कि कितने दिन ऐड करने हैं आपको इसमें? 3 दिन। तो सोमवार में 3 दिन प्लस करोगे, कौन सा दिन आएगा? मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो श्याम का जन्म हुआ दोस्त बृहस्पतिवार को। क्लियर है? राम 15 जनवरी को, राम का जन्म, श्याम जो है 14 दिन छोटा है। अगर 14 दिन छोटा है तो इससे बाद में जन्म हुआ होगा राम के बाद। तो 15 + 14 यानी कि 29 जनवरी को जन्म हुआ श्याम का, और गणतंत्र दिवस था इस वर्ष सोमवार को। ठीक है, तो यानी कि 26 जनवरी को कौन सा दिन था? सोमवार। आपको बताना है 29 जनवरी का दिन। तो कितने दिन प्लस करोगे? 3। तो 3 दिन प्लस करोगे, कौन सा दिन आएगा? मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि 1998 का पहला दिन सोमवार है तो इस वर्ष सीमा का जन्मदिन किस दिन होगा? क्लियर है? देखो दोस्त, सीमा का जन्मदिन आता है 25 जून को। ठीक है, आपको बताना है 25 जून 1998 को कौन सा दिन होगा। आपको पता है कि 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन था? सोमवार। ठीक है, और आपको बताना है 25 जून 1998 को कौन सा दिन होगा। यदि आप दोस्त 1 जनवरी से 25 जून तक के बीच में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर ले तो आप बता सकते हो कि 25 जून 1998 को कौन सा दिन था। ठीक है, अगर दोस्त हम जनवरी की बात करें तो जनवरी कितने दिनों की होती है? 31 दिनों की। अब 1 तारीख को आपको पता है सोमवार था, तो 31 में से
एक माइनस करोगे कितने दिन बचे, 30। तो जनवरी में विषम दिन कितने होंगे, 30 को डिवाइड करोगे 7 से। देखो दोस्त, जो डेट आपको दी है उसको माइनस करना है, तो टोटल दिन 31 होते हैं। 1 तारीख का आपको पता है सोमवार, तो 1 माइनस करोगे 30 दिन बचे। तो 30 को डिवाइड करोगे 7 से, शेष कितना आएगा 2। तो विषम दिन कितने हो गए जनवरी में, 2। फरवरी में चेक करना है कि 1998 एक सामान्य वर्ष है, एक लीफ वर्ष है। तो 98 को डिवाइड करोगे जब आप 4 से, 98 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 1 18, 4 चौक 16। तो 4 से तो कटेगा नहीं 98, अगर 98 नहीं कटेगा तो कौन सा है, सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 28 की। तो विषम दिन 0। मार्च में 3, अप्रैल में कितने होते हैं, 2, मई में कितने होते हैं दोस्त, 3, और जून 25 जून। तो 25 जून में कितने, 25 जून की बात की है, तो 25 को डिवाइड करोगे आप 7 से, 7 तिया 21, और शेष कितना आएगा 4। तो विषम दिन कितने आ गए, 4। जून में आ जाएंगे 4, ठीक है। तो टोटल दिन कितने हो गए, 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14। टोटल विषम दिन आ गए 14। जब दोस्त आप 14 को फिर से डिवाइड करोगे 7 से, तो शेष कितना आएगा, शेष आएगा 0, ठीक है। तो विषम दिन भी कितने होंगे, विषम दिन भी होंगे 0। अगर विषम दिन की संख्या 0 हो तो कौन सा दिन होता है, सेम दिन होता है। आप सोमवार में प्लस करोगे 0 तो सेम दिन होगा। तो 25 जून 1998 को कौन सा दिन होगा दोस्त, सोमवार। क्लियर है। अगर विषम दिनों की संख्या 0 आती है दोस्त तो सेम दिन होता है, सेम महीना होता है, ठीक है। क्लियर है। चलो दोस्त, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्त वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।